Hi guys, welcome back to my Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to अजीबो गरीबो वाला ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी वेल्स पर्सी जर्नी को एंड ये एक अवेयरनेस ब्लॉग भी रहेगा। तो आप लोग जितना हो सकेगा ये ब्लॉग को, मैं बार बार बोलती हूँ, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव एक ब्लॉग भी रहेगा और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है। और मैंने जितना वेल्स पर्सी से गुजरा है, सफरिंग क्या है, उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कुछ क्लिप दिखाना चाहूँगी जो मेरे सडनली मुझे वेल्स पर्सी हुआ था, उनका क्लिप। तो आप देख लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ शेयर करूँगी एंड कुछ बताऊँगी इंसान का लाइफ में ना क्या होता है अचानक से, आई डोंट नो। एंड जब भी समय आज अब दिखता है कल क्या होगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बिल्कुल कल दिखती और मेरी कान में ना थोड़ी सी दर्द हो रही थी। अब देख लिया होगा। तो ये कैसे शुरू हुआ मेरा वेल्स पॉलिसी, मुझे अचानक सडनली ये कैसे हुआ बोलने से मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा ना मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा कान में इन्फेक्शन है बोल के, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरा अंदर से बहुत खुजली होती थी, इचिंग होती थी। उसके बाद में इरिटेशन होता था कभी कभी, जैसे कि कुछ गुस्साई जैसे। उसके बाद में कभी कभी यहाँ से दर्द देता था, अचानक अचानक से, लाइक कुछ झटका लगा जैसे दर्द देता था। उसके बाद में बहुत सीवियर मुझे चक्कर लगता था, डिजीनेस होता था, बढ़ती को। उसके जैसे कि मंथ में, हर मंथ में एक बार होगा वो, दिन में लाइक 2 दिन भी होगा या फिर 3 दिन भी होगा, बहुत सीवियर होता था। हाँ, जैसे लेफ्ट भी टर्न नहीं कर सकता था, राइट भी टर्न नहीं कर सकता था। ऐसे होने से पूरा बिस्तरा जो जो आपका बेड है वो ऐसे पूरा पलट रहे जैसे ऐसे होता था। और खड़ा करने से तो डायरेक्ट घर जो ऐसे पूरा उल्टा हो रहा है, जैसे भूकंप आ रहा है जैसे, ऐसे लगता था। चक्कर लगता था, बहुत सीवियर मुझे चक्कर लगता था। तो डाउट था कि मतलब मेरा सब कुछ चक्कर जो हर डिजीज से नहीं होता है ना, जैसे कि आपका हेमोग्लोबिन कम होगा तो चक्कर लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो कम होगा, बहुत रीजन है चक्कर लगने का। तो मेरा हेमोग्लोबिन भी ठीक है एंड मेरा प्रेशर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी। तो मैं सोचती थी कि ये इतना चक्कर क्यों लगता है हल्के। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने से भी चक्कर लगता है क्या। तो मैंने सर्च करके देखा तो मुझे पता चला था कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने से चक्कर होता है बोल के। तो बहुत ऐसे मैंने हर चीज़ को इग्नोर करते गया, लाइक मेरा जो खान में खुजली होता था, इचिंग होती थी, उसको भी मैंने इग्नोर किया। दर्द होने लगा भी मैंने इग्नोर किया। उसके बाद में चक्कर लगने लगा भी मैंने इग्नोर किया। डॉक्टर के पास विजिट नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया। तो मैं ऐसे इग्नोर करके चलते गए। लास्ट में सडनली एक दिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन हो रहा था। मई 28 2024 को बहुत सडनली मेरा ये पूरा पेन होने लग गया था। और मैंने डाइट भी मेंटेन नहीं किया था। हाँ, मैंने पूरा डाइट भी दमादम लाइक पेन में रहता था। एंड आइसक्रीम, कोल्ड चीज़, गर्म दिन था ना, गर्म दिन में सब कुछ ठंडा चीज़ खाने मन होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, आइसक्रीम, दही, लस्सी ये सब पीते थे। तो मैंने एक दिन, मेरा ये सीवियरली एक दिन दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर के पास, हमारे जो ईएनटी डॉक्टर है, डॉक्टर ओरी सर, उसके क्लिनिक में विजिट किया उसे कंसल्ट करने के लिए। तो उन्होंने देखा एंड थोड़ा सा गंदा हटाया। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, माइनर है ये, 1 वीक में आप मेडिसिन अच्छा से डालेगा तो, लाइक एयर ड्रॉप डालेगा तो वो ठीक हो जाएगा बोला था। तो उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया एयर ड्रॉप, उसके बाद में टेबलेट में खाने के लिए दिया। तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद में मैंने शाम को घर आया एंड घर आने के बाद में रात को डिनर करके मैंने डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किया था वो मेडिसिन खा के मैंने और खान में एयर ड्रॉप डाल के सो गया। तो सोने के बाद में जब मैंने सुबह उठा, सुबह मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैं ब्रश कर रही थी, ब्रश करके जब ब्रश का वो जाग को टूक रहा था, तब उसका वो जो टूक जो मिडिल से नहीं निकल के कॉर्नर से निकल रहा था, लाइक मेरा मुंह से जब ऐसे टूकते हैं तो नॉर्मली बीच से निकलते हैं ना, लेकिन मेरा जो कॉर्नर से निकल रहा था। तो मुझे महसूस हो रहा था, तो ये क्या हो गया सोच के फिर मैंने वापस पानी घुसाया एंड वापस टूका। तो तब भी यहाँ से ही निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो और ये मसल भी थोड़ा ठन ठन हो गया था मेरा। तो मुझे लगा कि कुछ हो रहा है सोच के, ये पतापत मुंह धोने के बाद में रूम आके आईना में खुद को देखा। तो आईना में खुद को देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात करना स्टार्ट किया तब मेरा लिप्स जो टेढ़ा हो रहा है। मैंने आईना में देख के बात किया तो देखा तो पूरा मेरा लिप्स जो टेढ़ा हो रहा है।
तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, सोच के कल ही तो थिक था, आज सडनली क्या हो रहा है, मेरे लिप्स क्यों तेरा हो रहा है के मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने इग्नोर किया उसे भी, हो जाएगा ये शाम तक ठीक ही हो जाएगा होगा, शायद सुबह सुबह उठ के ऐसे हो रहा होगा सोच के। मेरा बहन भी था लेकिन मैंने बहन को भी नहीं बताया। तो शाम होते गए तो लिप्स मेरा मुंह जो तेरा होते जा रहा है और बात करने से और भी डिफ़िकल्ट हो रहा है बात करने के लिए, लाइक मुंह जो तेरा हो रहा है। तो फिर मैंने मेरे बहन को बताया कि मैं देखो मेरा मुंह से बात करने से मेरा मुंह जो टेढ़ा हो रहा है, मेरा लिप्स जो टेढ़ा हो रहा है के। तो वो भी ये क्या हो रहा है, तुम ज़रा सोचने का कारण हो रहा होगा कि वो भी उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो शाम होते गया एंड द लिप्स जो और भी टेढ़ा होते जा रहा है और मेरा आई भी इन्फेक्शन हो रहा है, पूरा रेडनेस हो रहा है, उसके बाद में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है आई से। मुझे एक टाइम के लिए ऐसे भी लगने लगा था कि शायद ये जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था जो मैंने रात को खाया था उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या, हल्के फिर मैंने ये भी सोच लिया था। फिर नहीं, हल्के जो लिप्स तेरा हुआ है उसको देख के फिर मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल गया था कि शायद ये बेल्स फर्सी तो नहीं है हल्के। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, सर्च करके देखा तो या ये बेल्स फर्सी ही है। उसके बाद में बेल्स फर्सी मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने से होता है, हल्के मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे उस वो भी सर्च करके देखा तो वो में भी मुझे वहाँ भी मुझे पता चला कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने से भी बेल्स फर्सी होता है हल्के। और मैंने फिर साइन एंड सिम्टम बेल्स फर्सी का पूरा सर्च करके देखा तो उसमें भी पूरा मेरा जो साइन मुझे महसूस हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ, वो पूरा उसमें रिलेटेड कर पा रहा है। तो मैं टोटली कंफर्म हो गया था कि ये तो बेल्स फर्सी ही है हल्के। तो मैंने नेक्स्ट दिन फिर डॉक्टर के पास गया एंड डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस किया कि ये वेल्स पल्सी है के। फिर उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी एडवाइस किया और जो मुझे टेबलेट प्रेस्क्राइब किया था उसे स्टॉप किया है। उसके बाद में नया मेडिसिन में मुझे प्रेस्क्राइब किया। उसके बाद में जो खान में डालने के लिए जो एयर ड्रॉप प्रेस्क्राइब किया था उसको कंटिन्यूसली डालने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने आफ्टर डॉक्टर को दिखाने के बाद में फिर मैंने डायरेक्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक में गया। उसके बाद में फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया एंड फिजियोथेरेपी भी बहुत पेनफुल था मेरे लिए। 3 स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो बहुत पेनफुल था एंड मैं पूरा ब्रेकडाउन हो गया था, मैं रो गई थी। एंड डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से कंसल्ट किया एंड इमोशनली साइकोलॉजिकली उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे इनकरेज किया। इट्स ओके, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, अब थोड़ा सा हिम्मत रखो करके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे इनकरेज किया और सपोर्ट किया। इसलिए मेरा फिजियोथेरेपी भी इतना अच्छा से कंप्लीट मैंने 6 सेशन मेरा मैंने कंप्लीट किया है और फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो या इसीलिए मैं जल्दी भी रिकवरी कर पाई हूँ। तो इस डॉक्टर को भी मैंने फिजियोथेरेपी डॉक्टर को भी दिल से धन्यवाद। क्या-क्या फेस में चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मल जो डिजीज़ है वो अंदर से होता है, आपका बॉडी फंक्शन अंदर से होगा, लेकिन ये वेल्स पल्सी जो आपका पूरा शक्ल में ही दिखाई देगा, तो आपका शक्ल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत एम्बैरेस होता है एंड बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि शक्ल ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना अपने के लिए। इवन मैं लड़की हूँ, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी, मेन के लिए, हर किसी के लिए शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेल्स पल्सी जो सडनली आपका शक्ल चेंज होगा, मुँह टेढ़ा होगा, आँख बंद नहीं कर सकेगा, ऐसे होने से आपका मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपका चेंज होगा। यहाँ सबसे पहले तो आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा जो कि आपने मैं आपको दिखाया भी हूँ और आप देख भी सकते हो इस वीडियो में। ये मैंने चौकस्ता क्लिप वो किया था, कैप्चर करके रखा था। उसके बाद में पूरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आप बात बोलने से मुंह सीधा नहीं बोल पाएगा, पूरा टेढ़ा टेढ़ा। उसके बाद में आपका मेरा ये राइट एयर इन्फेक्शन हुआ था ना, इसलिए ये इसका राइट का पेसेंट नर्व जो डैमेज हो गया था, तो उसका कारण जो मेरा ये राइट आई इन्फेक्शन हो गया था, जो मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ से पूरा डिस्चार्ज हो रहा था और पूरा रेडनेस हो गया था मेरा आई में। और ये भी जो भन्नी नहीं कर विंक ही नहीं कर पाएगा, आप देखना ये तो अभी ठीक हो गया, इसे विंक कर पा रहा है। जब बेल्स पर से होगा विंक नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में। उसके बाद जब आप आई क्लोज करेगा, ये जो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा, ये नॉर्मल है, ये प्रॉपर्ली क्लोज होगा। अब तो मेरा दोनों नॉर्मल है, इसलिए दोनों से अच्छे से क्लोज करता है। आप ये वीडियो में देखो, डिफरेंस देख सकते हो। ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल जो क्लोज नहीं कर पाए इन्फेक्शन होते समय में। उसके बाद में आपका ये आईब्रो, यहाँ भी फोल्ड नहीं होगा, लेकिन अब तो फोल्ड होता है जब आप बेल्स में होगा, क्योंकि ये मसल जो पैरालाइज हो जाता है, स्टिक होकर तो कान टन होकर नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं उठ सकता है तब बेल्स होने से। एंड ये अब नॉर्मल आईब्रो ऐसे होता है और आप बेल्स का देखिए,
ये आईब्रो जो ये नीचे रहेगा, क्योंकि ये ऊपर ही मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा पैरालाइज होकर नीचेगा ना, क्योंकि इसका नर्व जो डैमेज हो जाएगा उसके कारण जो, और प्रॉपरली आप पाउट नहीं कर पाएगा। ये नॉर्मल पाउट, आप मेरा पेंसिल का पाउट को देख सकते हो, तो डिफरेंस नॉर्मल। उसके बाद में ये नॉर्मली ऐसे हो रहा है, लेकिन मिडिल में जब आप इसे करने से भी आपका लिप्स जो दे रहा है इसलिए नहीं हो पाएगा। ये मुझे इसे एक्सरसाइज करने के लिए तब तक मैंने प्रेस किया था, ये नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। उसके बाद में आप जब ये भी नहीं कर पाएगा, अब तो यहाँ से हवा नहीं निकल रहा है क्योंकि नॉर्मल हो चुका है। जब बेल्स फर्सी होगा आप प्रॉपरली बंद नहीं कर पाएगा, यहाँ से हवा लीक होगा, यहाँ से हवा लीक होगा, आप देख सकते हो मैं बंद नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आप खाना नहीं खा सकेंगे, लाइक पानी पियेंगे, लेकिन जो स्ट्रॉ से हम लोग सिप करते हैं ना वैसे नहीं कर पाएगा। जो स्ट्रॉ से पीने से ये जो लिप्स जो टेढ़ा हो जाएगा। ये तो अभी नॉर्मल इसलिए कर पा, लेकिन जब मेरा बेल्स फंसी था नहीं कर पा रहा था। लिप्स में ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बेल्स फंसी में, क्योंकि ये पूरा डाउन हो जाता है ना, लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इसीलिए लिप्स में ही सबसे, और लिप्स से सबसे रिकवरी में भी सबसे लेट हुआ था। ये आंख ठीक हो गया था, मेरा आई ठीक हो गया था, लेकिन विंक नहीं कर पा रहा था। ये पहले विंक और ये लिप्स जो एंड पाउट, ये जो बहुत धीरे रिकवर हुआ है, धीरे धीरे करके, जल्दी नहीं ठीक हुआ है। बाकी सब तो ये आईब्रो जो पॉइंट करना, उसके बाद हाँ, और एक ये आप देख सकते हैं स्किन पॉइंट हो रहा है ना, यहाँ मसल और स्किन पॉइंट हो रहा है। जब आप बेल्स फर्सी होगा तो आप देख सकते हैं स्किन पे पॉइंट नहीं होगा, ये अब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल नहीं है। तो ये सब चेंजेस आपका फेस में आता है जब बेल्स फर्सी होगा। तो यहाँ इसको देख के और भी आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, लेकिन आप लोग को इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना है। आप लोग जितना डॉक्टर आप लोग को एडवाइस किया है, लाइक मेडिसिन कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बोलेगा, लाइक फेस एक्सरसाइज, फेस मसाज, ये सब, तो उसको आप कंटिन्यूसली करना है। और आप ज़्यादा कुछ आप और भी बेल्स फर्सी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपको हुआ है तो आप उससे रिकवर कर रहा है, तो आपको फेशियल मसाज कैसे करना है आप यूट्यूब से भी सर्च करके देख सकते हो। मैंने यूट्यूब से सर्च करके भी मैंने फॉलो किया है, और जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है वो भी फॉलो किया है। उसके बाद में मैंने 6 डेज फिजियोथेरेपी लेने के बाद में मैं घर में ही, मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ घर में एक्सरसाइज करना है फेस का, और फेस मसाज करना है। उसके बाद में मुझे गुब्बारा बैलून लेके फुलाने देती थी, मुझे बैलून फुलाने के लिए एडवाइस किया था। उसके बाद में चिंगम चबाने के लिए बोला था, क्योंकि हल्का हल्का से ज़्यादा चबाने से ना ये लोग पूरा जो लाइन भी दर्द देता है। और मैं तो खाना भी मुंह नहीं खोल पा रहा था, खाना नहीं खा पा रही थी, पानी ठीक से नहीं पी पा रही थी, और दूध तो बहुत वो होता है ना, दूध पीने से भी नॉर्मल नहीं पी पा रही थी, लाइक साइड से निकलता था। तो आपको स्ट्रो लेके सिप करने के लिए भी उन्होंने एडवाइस किया। तो इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है बेल्स फर्सी होने से। और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था क्या क्या चीज़ नहीं खाना है, मतलब नहीं लेना है, और क्या क्या चीज़ से अवॉइड करना है बेल्स फर्सी में बोलने से। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसका हिसाब से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो और डॉक्टर ने भी मुझे एडवाइस किया था कि पेन अवॉइड करना है, हवा अवॉइड करना है, बाहर निकलना अवॉइड करना है। उसके बाद में आप जब भी बाहर जाएगा आपको कान में कॉटन डालना है। उसके बाद में सन ग्लासेस मुझे यूज़ करने के लिए बोला था, क्योंकि आई इन्फेक्शन हुआ है ना, इसलिए। उसके बाद में जितना कोल्ड चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, आइसक्रीम, ये सब चीज़ अवॉइड करना है। उसके बाद में आप खाना खाने से भी गरम गरम खाना, हल्का हल्का गरम गरम खाना, पानी पीने से भी लुकवार्म वाटर पीना है। अगर आप नहाने से भी गर्म पानी से मुझे नहाने के लिए एडवाइस किया था। टोटली मैंने ठंडा चीज़ अवॉइड किया है। मैंने हम लुकवार्म वाटर पीना स्टार्ट किया है, नहाने से भी गर्म पानी, माथा धोने से भी गर्म पानी, मुंह धोने से भी गर्म पानी, तो मैं सब चीज़ गर्म पानी। और डॉक्टर ने भी यही एडवाइस करता है आपको गर्म गर्म ही यूज़ करने के लिए, बिल्कुल ठंडा चीज़ अवॉइड करने के लिए। एंड या अगर आप डॉक्टर का एडवाइस मानोगे और आप खुद से विलिंगली आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा बेल्स फर्सी में। मेरा 15 डेज़ लगा था मुझे रिकवर करने में।
उसके बाद और मेरा ऐसे था ना एक्यूट था, मुझे पकड़ने का सच सच मुझे आज हुआ, नेक्स्ट दिन डायरेक्ट मैंने डॉक्टर को विजिट किया। तो ऐसे हो के मेरा बहुत एक्यूट था और सडनली मुझे हुआ था। तो मैं बार बार पहले कभी हुआ था ऐसे बोल के मेरा हिस्ट्री में भी नहीं है, ये बार स्लिप हुआ था। तो मेरे इसीलिए मेरा जल्दी भी ट्रीटमेंट हुआ और जल्दी जल्दी मैंने अच्छा से फॉलो किया, डॉक्टर का एडवाइस को फॉलो किया, इसी करके मेरा जल्दी रिकवर हो गया। लेकिन ये अगर आप क्रॉनिक है, लाइक आपको डिटेक्ट हुआ है लेकिन आप बहुत गैपिंग के बाद ट्रीटमेंट कर रहा है और जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करके लेट डिले होने से आपका तो वो होगा, रिकवरी में भी लेट होगा, उसके बाद या जल्दी ठीक नहीं होगा। तो अभी जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी ट्रीट करवाना है, ये सबको डिले नहीं करना है जितना हो सके, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से ही काम भी हम लोग का सक्सेस होता है। तो ये सभी का मानना है जल्दी जल्दी जब तोड़ा होगा। कैंसर लोगों में भी तो ऐसा होता है ना, जब आप फर्स्ट स्टेज में आप डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट करने से आप क्योर हो जाता है, लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ स्टेज में आपको क्योर नहीं कर पाता है। वैसे ही है हार्ट डिजीज़ से, अगर आप एक्यूट समय में जल्दी जल्दी जब आपको डिटेक्ट करने का साथ साथ आप ट्रीटमेंट करने से वो हो जाएगा, आप जल्दी क्योर हो जाएगा एंड वो डिजीज़ से आप छुटकारा पाएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब मैं डॉक्टर को विजिट किया था मेरा खान चेकअप के लिए, तब उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या आप स्विमिंग पूल में नहाने गया था या फिर किसी बाहर शहर ज़्यादा घुमा था करके मुझे पूछा था। पर मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं किया था। हाँ, मैंने बहुत आइसक्रीम खाया था, बहुत लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, इसके बाद में वाटर भी एक्सेसिव पिया था, क्योंकि गर्म दिन था ना, समर में हर कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक ये सब ज़्यादा यूज़ करता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन सभी चीज़ों को भी आप लोग अवॉइड कीजिए जितना हो सकेगा। हाँ, थोड़ा तो एक दो बार पी सकता है लेकिन डेली बेसिस में नहीं। और मैंने पेन को भी बहुत फुल ऑन करके पेन में रहती थी। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोग जितना थोड़ा थोड़ा तो अवॉइड करना है, इतना फुल नहीं, थोड़ा धीरे धीरे पेन को भी यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपका खान में कुछ इन्फेक्शन ये सब हो रहा है कि आप लोग जानने से, जो नॉर्मल है उसके लिए तो इट्स ओके, बट हाँ, थोड़ा आप लोग भी जितना हो सके अवॉइड करने से ही ठीक है। उसके बाद में अभी तो गर्म दिन है, मैं ये बोल रही थी कि अभी गर्म दिन है, सभी लोग स्विमिंग पूल, नदी सदी नहाने जाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि स्विमिंग पूल ये सब जाने के लिए भी आप लोग अवॉइड कीजिए। और बच्चे को तो बिल्कुल मत ले जाना, बच्चे लोगों को, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी जो क्लीन नहीं है, उसमें केमिकल मिक्स होता है। उसके बाद में इतना लोग नहाते हैं और कभी कभी कोई कई लोग क्या पता यूरिन भी कर देता होगा, सुसु वगैरह। तो उसमें जब यूरिन और केमिकल मिक्स हो जाएगा तो और भी भयानक होता है रिएक्शन जो। उसके बाद में वो पानी जो जो यूरिन और केमिकल मिक्स वाला पानी, जो स्विमिंग पूल का पानी जो आप लोग का खान में घुस जाएगा, छोटा से भी ड्रॉप ये सब, तो खान में अंदर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जितना हो सकेगा अवॉइड करना है ये सब चीज़। और बच्चा लोग को तो और भी नहीं ले जाना है। एक दो बार हाँ ले जाने से भी खान में कॉटन डाल के नहाने देना है, नहीं तो बहुत रिक्स है ये सब केमिकल मिक्स वाला और यूरिन मिक्स वाला पानी जो बहुत रिक्स फैक्टर में गिनता है। और तो मैं आज मेरे ब्लॉग को यही एंड करूँगी। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना हो सकेगा अपना फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वेल्स वर्सी से, उनको मैंने शेयर किया है एक्सपीरियंस किया है। तो मैं लोगों को बता के भी उन चीज़ों को वो अवॉइड कर सकने के लिए, लाइक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलता है। तो हमें जितना हो सकेगा खुद को प्रिवेंट करना है इन सभी चीज़ों से, डिजीज़ खराब चीज़ों से। तो आप लोग अवॉइड करना है, क्योंकि अवॉइड करने से ही प्रिवेंट होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट में भी करना। अगर आप लोग बेल्स पाल्सी से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो, कैसे रिकवर किया है आप लोग जानना चाहते हो, तो और मुझे कमेंट करना। और ब्लॉग को अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना। उसके बाद में मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।